क्या ताड़ रहे हो भाभी को? अरे यार, तुम एक बात बताओ, भैया को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और भाभी को देखो ना, अभी भी कितनी जवान लगती हैं, कितनी यंग है वो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मान लो कल को भाभी ने अपना बाहर कहीं चक्कर चला लिया, कोई लड़का वड़का पटा लिया तो? अरे तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाभी की ज्यादा? अरे यार, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अगर भाभी ने बाहर किसी लड़के को पटा लिया, चक्कर चला लिया, तो उसके बाद हमारा घाटा है, क्योंकि सारी की सारी जायदाद तो भाभी के नाम है ना। भैया मरने से पहले भाभी के नाम पे कर गए थे, और अगर भाभी ने बाहर कहीं अफेयर अपना कर लिया तो उसके बाद हमारे हत्थे कुछ नहीं लगेगा। भाभी तो सारी जायदाद अपने उस बॉयफ्रेंड के नाम पे कर देगी ना। हाँ यार, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। अब फिर क्या करना चाहिए हमें? देखो, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बता सकता हूँ। अरे तो बताओ ना, बुरा क्यों मानूंगी? देखो, भाभी बाहर चक्कर चलाए उससे अच्छा क्यों ना वो चक्कर घर में ही चल जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। देखो, मैं तो भाभी को भाभी ही मानता हूँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम भी एक लेडीज़ हो, वो भी एक लेडीज़ हैं, तो क्यों ना तुम दोनों आपस में वो सब कर लो जो पति पत्नी के बीच में होता है। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है। मैं कैसे करूंगी भाभी के साथ ये सब? अरे यार, तुमने लेस्बियंस के बारे में नहीं सुना क्या? लेस्बियन क्या होती है? और मैं कौन सा तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें सच में भाभी के साथ कुछ करना है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें नाटक करना है भाभी के साथ। अगर तुम नाटक करोगी और भाभी के साथ ये सब करोगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, ताकि हम उनको ब्लैकमेल कर सकें। और वैसे भी मुझे पता है भाभी मान ही जाएंगी। इतने टाइम से भाभी बिना पति के ऐसे ही तो रह रही हैं, तो उनका भी तो मन करता होगा ना वो सब करने का। और अगर तुम उनको अपनी बातों में फंसा लोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो बना लूँगा, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करेंगे। कितना मज़ा आएगा ना। तो ये सारी जायदाद अपने नाम हो जाएगी, फिर भाभी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, सिंपल। हाँ, तुम ना सही बोल रहे हो। हमें ना कुछ प्लान करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारे ऊपर पूरी जिंदगी राज करती रहेंगी। और देखो, तुम्हारा भी उतना हिस्सा है इस घर में जितना बड़े भाई का था। अब ये ना भाभी की बहुत गलत बात है, 10-10 रुपए ना हमें इनसे मांगने पड़ते हैं। ये कोई बात होती भला? कोई बात नहीं, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा ना तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। भाभी को तो ना मैं ऐसा पटाऊंगी ना, खुद से ही चलकर ना प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी। अरे तो अब यहाँ बैठे बैठे कर क्या रही हो? भाभी अंदर भी है, तुम जाओ, लग जाओ अपने काम पे। अरे हाँ हाँ, चाहती हूँ मैं। अब आएगा ना भाभी मज़ा। बहुत परेशान करके रख दिया आपने मुझे। उस दिन मैंने आपसे 10,000 रुपये क्या मांग लिए, आपने तो मुझे ऐसे सुनाया जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। भैया के जाने के बाद ना बहुत गलत हो गया है जो आप मेरे साथ करे जा रही हो। कोई बात नहीं, अब देखो मैं कैसे आपको ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता हूँ और इस घर से धक्के मार के आपको बाहर निकालता हूँ। क्या कमाल लग रही है भाभी, ये तो सच में ना माल दिखती हैं। जागृत ठीक ही बोल रहे थे, इनकी जवानी ना जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जैसे रुक गई है यहीं पे। अब मन तो ऐसा कर रहा है ना, अभी बाहों में भर लो, कहीं ये जाग ना जाए। मेरे पति ना ठीक बोलते हैं, जो उन्होंने करने के लिए बोला ना वो तो मैं करके ही रहूँगी। भाभी अब आपको ना पटना ही पड़ेगा मेरे से, क्योंकि हमें ना हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जो आप हमें ना दे नहीं रही हैं। हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई हैं। एक बार मैं आपको पटा लूँ, फिर देखना आप कैसे हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करती हैं। एक बार प्रॉपर्टी नाम हो जाए, फिर आप देखना धक्के मार के ना इस घर से कैसे हम निकालते हैं आपको। बस एक बार मेरे कब्जे में आ जाओ। अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाभी, क्या हुआ? मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? अरे हाँ, आ सकती हो, पर तुम्हें कुछ काम था क्या? मुझे उठा देती। नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस आपके पास आई थी मैं तो। देवर जी कहाँ हैं? अरे वो अपने कमरे में है। तो जाओ तुम उनके पास, यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ भाभी, आप मुझे कमरे से जाने के लिए बोल रही हैं? अब मैं आपके पास आ भी नहीं सकती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं सो रही थी ना, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम बता दो, और आती हो तो मुझे उठा दिया करो ना। अरे भाभी, मैंने सोचा आप इतने आराम से सो रही हैं, आपकी नींद खराब क्यों करूं मैं? भाभी क्या हुआ, आप घबरा क्यों रही हैं? देखिए, मुझे ना आपसे ही बात करनी है, इसीलिए मैं आपके कमरे में आई हूँ। अच्छा बताओ, क्या बात करनी है? यही कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे हाँ, अच्छी बात है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। लेकिन भाभी, मैं आपसे ना उस तरह से प्यार नहीं करती। अब मैं ना, देखिए, जैसे भैया को गुजरे 2 साल हो गए, तो आपकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, कुछ नीड्स होंगी जो एक पति पूरी कर सकता है ना। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपकी ज़रूरतें मैं पूरी कर दूँ। चुप करो अनीता, क्या बकवास लगा रखी है? अरे मैं चुप करके सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे मन में जो है वो बोलो। अरे शर्म कर लो, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। अरे तो क्या हुआ, एक औरत भी तो है। अनीता लिमिट में रहो, वरना देवर जी को बुला के ना शिकायत कर दूंगी। अरे क्या शिकायत करेंगी, मैं तो आपका अच्छा ही चाहती हूँ। अनीता बस करो, अगर ये मजाक है ना तो ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, आइए ना। अनीता, देवर जी, देवर जी। अरे क्या हो गया भाभी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना जागृत, ये भाभी कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है। पता है क्या बोल रही थी कि मैं ना घर के कोई काम नहीं करती, मुझे ठीक से कोई काम करना नहीं आता। और तो और पता है, तुम यकीन नहीं कर सकते, ये इन्होंने इतनी घटिया बात बोल रही ना मुझे। कहती है कि मुझे इन्हें खुश करना पड़ेगा, अगर मैंने इन्हें खुश नहीं किया तो हम दोनों को घर से निकाल देंगी। भाभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आपको शर्म नहीं आती है? भैया को गुजरे हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और आप इन हरकतों पर उतर आई। चलो लौंडे तो छोड़ो, लेकिन आप तो यहाँ मेरी बीवी के ऊपर डोरे डाल रही हैं, इसके साथ ही गलत करना चाहती थी। अरे एक औरत होके औरत का फायदा उठाना चाह रही हो आप। चुप करो तुम दोनों। अरे अनीता, तुझे शर्म नहीं आती? तू कितना झूठ बोल रही है। अरे देवर जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। अभी तू खुद यहाँ पे बैठ के मुझे बोल रही थी देवर जी। मैंने अनीता को कुछ भी नहीं बोला, ये खुद मेरे कमरे में आई थी और आगे पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रही थी। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। अरे भाभी अपनी बकवास बंद करो, ये ड्रामा ना कहीं और दिखाना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप मेरी बीवी के ऊपर चढ़ी हुई थी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, कितना अच्छा समझता था मैं, और आप इन हरकतों पर उतर आएंगी। भाभी मुझे शर्म आती है कि आप जैसी औरत मेरी भाभी है। आप ये सब इसीलिए कर रही है ना ताकि हम लोग इस घर से निकल जाए। पूरी इजाजत तो वैसे भी आपके नाम है, हमारे नाम तो कुछ है नहीं। भैया एक फूटी कौड़ी नहीं देके गए हमें, और जब भी आपसे कुछ पैसे क्या मांग लो ऐसे सुनाती हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। सब समझ में आ रहा है मुझे भाभी, मेरी बीवी बिल्कुल सही है, आप ही गलत है। देवर जी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और अनीता सच बोल रही हूँ? मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा अनीता बोल रही है। अरे भाभी बस कीजिए, कितना ड्रामा करेंगी आप। अब वैसे भी 1-1 रुपए के लिए ना तरसाती हैं आप हमें, और ऊपर से ये सब गंदे गंदे कांड करने पे उतर आई हैं आप। सब समझ रहा हूँ भाभी मैं, ये सब प्रॉपर्टी के लालच में आके कर रही है ना आप, कि अकेले इस पूरे घर में रहें आप और हम लोग कहीं भी बाहर धक्के खाते रहे, हमको घर मिले ना मिले। लेकिन आपको तो वो चाहिए ना पूरी फॉर्मेलिटीज। हो गए तुम दोनों का, हो गए ड्रामे पूरे। जागृत, तुझे क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ पता नहीं? अरे मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम दोनों और कितना नीचा गिर सकते हो। जब सुबह तुम दोनों बैठे थे ना बाहर सोफे पे, तभी तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली थी कि कैसे तुम दोनों प्लान बना रहे थे कि भाभी को कैसे बदनाम करें और इस घर से निकाल दें। और तू क्या जागृत प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? अरे तेरे भैया तो तुझसे इतना प्यार करते थे ना कि मरने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर गए। बस मेरी गलती ये हो गई कि मैंने तुझे बताया नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम दोनों नादानी में कोई गलती ना कर दो, और देखो वही हुआ। प्रॉपर्टी की लालच में तुम दोनों इतने अंधे हो गए कि अपनी भाभी को ही बदनाम करने चले हो। अरे सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मैं कहाँ अपने साथ लेके कहीं जा रही हूँ। भाभी भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मैं बहक गया था भाभी। मुझे नहीं पता था कि भैया जाने से पहले ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे। अगर मुझे पता होता तो भाभी मैं कभी ये कदम नहीं उठाता। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है भाभी, लेकिन आप मुझे एक मौका दो भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और रही बात भाभी इस घर की ना, तो मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भाभी, पूरी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखो। बस हमें आप माफ़ कर दो, हमें इस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। बस आप हमें माफ़ कर दो और बच्चे की तरह रखो जैसे आप रखते थे। भाभी हो सके तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, इसमें जागृत की ही गलती नहीं है, मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ इसमें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी भाभी।
बस करो तुम दोनों अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। और जागृत, मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे मैंने तेरे भैया से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और जा ही नहीं सकती क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चों की तरह। जाओ तुम दोनों, मुझे इस घर में कहीं पड़ा रहने दो, एक कोने में। ठीक है भाभी, ध्यान रखना, जा रहे। हे भगवान, अकेली औरत तो कहीं जी नहीं सकती। तुम क्यों चले गए? तुम्हारी जगह मैं ही मर जाती।